नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, स्कूल टाइमिंग को लेकर शिक्षकों में काफी गुस्सा है, काफी आक्रोश है। आपको मालूम है कि हालिया मौसम को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्कूल टाइमिंग में तब्दीली की थी, जिसके बाद शिक्षकों में काफी गुस्सा है। आपको मालूम है कि अब स्कूल टाइमिंग सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक कर दी गई है, लेकिन शिक्षक हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं, काफी भड़के हुए हैं। और आपको बता दें कि अब शिक्षकों ने सरकार को खुला अल्टीमेटम, खुली चेतावनी भी दे दी है और अब शिक्षक संगठनों के निशाने पर कई सारे एमएलसी भी आ गए हैं। तो इसको लेकर हमने भी शिक्षक नेता अमित विक्रम से बातचीत की है और क्या कुछ कहा है अमित विक्रम ने, सबसे पहले आप उन्हें सुनिए। नमस्कार अमित, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटी से। जी नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो अमित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्कूल टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। अब क्या हो गया, इतना हंगामा क्यों हो रहा है? देखिए, स्कूल टाइमिंग को लेकर के जो बवाल है वो सिर्फ और सिर्फ एक माइनर चेंज हम लोग चाहते हैं, जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है। पहले, आज से पहले तक गर्मी के समय में विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में जब चलता था तो उसकी टाइमिंग होती थी 6:30 से 11:30। बिल्कुल, या बिल्कुल। जिन दिनों में विशेष गर्मी होती थी तो वहां 6:30 से 11, 10:30 तक चलती। लेकिन इस बार जो शेड्यूल जारी किया गया है मॉर्निंग शिफ्ट का, वो सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक का शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए 12 बजे तक का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बच्चे सुबह तैयार होकर के ढंग से नहीं आते हैं, नहा के नहीं आ पाते हैं, कुछ भोजन नाश्ता करके नहीं आ पाते हैं, और लंच का जो ब्रेक है वो है 10, साढ़े 10 बजे। इतने 4 घंटे तक विद्यालय उनको भूखे रहना पड़ता है इस गर्मी में। इससे कई बच्चों को चक्कर आ रहा है, लू लग जा रहा है, दस्त हो जा रहा है। लगातार हम लोग वीडियो देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, हर जगह से बच्चों के बीमार होने की तस्वीरें आ रही हैं। और यही नहीं, शिक्षक को अगर 6 बजे विद्यालय खोलना है, बच्चों को बुलाना है, तो उनको विद्यालय 6 बजे से 10-15 मिनट पहले पहुंचना पड़ रहा है, ताकि वो घर घर जाकर के बच्चों को भी बुलाना पड़ता है। आप देखते होंगे कि शिक्षक माइकिंग करके बच्चों को बुलाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए उनको 5:45 तक विद्यालय पहुंचना है। ऐसी परिस्थिति में उनको घर से 5 बजे निकलना पड़ रहा है। जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं वो सुबह 4 बजे उठ रही हैं, घर के लिए अपना नाश्ता भोजन बना रही हैं, और उसके बाद वो भागे भागे आ रही हैं, न नाश्ता कर पा रही हैं, न परिवार को ध्यान दे पा रही हैं। ये पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया है, और ये केवल और केवल विभाग की हठ धर्मिता की वजह से हुआ है। किसी की बात नहीं सुनने की जो प्रवृत्ति बन गई है पिछले 1 साल में शिक्षा विभाग की, उस वजह से ये हो रहा है। लेकिन अमित, एक बात बताइए, आपने भी सुना होगा, बचपन में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यानी कि ये तो अच्छी बात है ना कि बच्चे भी सुबह उठेंगे, टीचर्स भी सुबह उठेंगे, रूटीन दुरुस्त होगी, चीजें जो है वो होंगी, दिन लंबा होता है। ये तो बचपन में हमें बताया जाता था। ये तो अच्छी बिल्कुल। और हम लोगों ने अभी क्या कहा जी कि हमें 6 बजे के बदले मात्र आधे घंटे का हम रिसेस मांग रहे हैं, कि उसको रिवाइज करके 6:30 कर दीजिए। आधे घंटे का रिवीजन। आधे घंटे में क्या फर्क हो जाएगा अमित? जी, आधे घंटे में बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। मैंने कहा कि अभी आपको 5 बजे शिक्षकों को अपने घर से निकलना पड़ा जी। अब 5 बजे यातायात की सुविधा नहीं होती। वही अगर थोड़ा विलंब हो जाए समय में, आधे घंटे का टाइम मिल जाए, तो 5:30, पौने 6, 6 बजे तक यातायात की सुविधा। आप ग्रामीण, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए और वहां पे जाकर के इस चीज का आप आकलन कर सकती हैं कि 5 बजे ऑटो टेम्पो नहीं मिलता है। आज भी सुबह मैंने देखा कि शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं मेन रोड पर, सड़क पर, हाईवे पर झोला लेकर के, बैग लेकर के खड़ी हैं, और कोई ऑटो नहीं मिल रहा है, कोई बस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बस का टाइमिंग भी वो 5:30 बजे, 6 बजे के अनुसार होता है। तो उनको भी तो कम से कम मान लीजिए 12-15 किलोमीटर भी जाना है, तो यातायात का साधन तो चाहिए। तो ये आधे घंटे में अगर कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तो कुछ बन भी तो नहीं जाएगा। हम इस बात से सहमत हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, लेकिन अर्ली टू बेड का मतलब बाकी चीजों को भी तो आप ध्यान में रखेंगी। कहीं ऐसा तो नहीं है अमित कि के पाठक कोई भी आदेश निकालेंगे तो इसी तरह से जो है विवाद होगा, इसी तरह से हंगामा होगा? देखिए, माननीय अपर मुख्य सचिव साहब को इस देश में और हमारे राज्य में विशेष करके बहुत सारे शिक्षाविद हैं
बुद्धिजीवी हैं जो सीधे तौर पे शिक्षा से जुड़े। माननीय अपर मुख्य सचिव साहब तो वो मद्य निषेध से आए हैं, दारूबंदी करवा रहे थे वहां पर, तो दारूबंदी विभाग से वो सीधे आ गए शिक्षा विभाग में, तो उनको शिक्षा की कितनी समझ होगी ये आप स्वयं आकलन कर सकते हैं। ये जरूर है कि उन्होंने एक यूपीएससी की परीक्षा पास की होगी, लेकिन वो परीक्षा आज से 20-25 साल पहले पास की होगी। पिछले 25 सालों से उनका शिक्षा विभाग से कितना संपर्क रहा है ये मुझे नहीं जानकारी है। मैंने तो उनको विभाग में केवल एक बार सुना था, बीच में कुछ दिनों के लिए शिक्षा सचिव बने थे। बिल्कुल जी जी, ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए। बाकी तो अभी उनका जो रिसेंट एक्सपीरियंस है वो तो दारूबंदी वाला है। वो पुलिस सिपाही को जैसे ट्रीट करते थे वैसे ही शिक्षकों को ट्रीट कर रहे हैं। एक सिपाही की ड्यूटी और एक शिक्षक की ड्यूटी में बहुत अंतर है। हम लोग कोई फिजिकल लेबर करने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल बिल्ड करने के लिए आए हैं। हम लोग बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए आए हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके इसके लिए हम लोग हैं। और उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि विद्यालय में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बने, बच्चों का साइको सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। और ये सब जबरन नहीं होता, हंटर की नोक पर बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपका ट्विटर देख रही थी और ट्विटर पे मैंने देखा कि आपने खुली चुनौती दे दी है, 12 एमएलसी को आपने खुली चुनौती दे दी है और साफ साफ आपने कह दिया है उन्हें कि हम आपको बंधक बना लेंगे, मुंह पर कालिक पोत लेंगे। बिल्कुल हमने यह खुली चुनौती दी है। पूरे बिहार में शिक्षकों में सरकार के प्रति आक्रोश तो है ही, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के प्रति आक्रोश तो है ही, लेकिन ये 12 एमएलसी जो सीधे शिक्षकों कौन है हमें जिनको आपने खुली चुनौती दी है? मैं बता रहा हूँ, ये 12 एमएलसी में से 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आने वाले एमएलसी हैं और 6 स्नातक निर्वाचन से। स्नातक निर्वाचन में भी अधिकांश वोटर जो होते हैं वो शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि बिहार में स्नातक योग्यता रखने वाले ज्यादा करके शिक्षक ही हैं जो यहाँ बिहार में ही है। बाकी तो जो हायर एजुकेटेड हो बिहार से पलायन कर जा रहे हैं। तो शिक्षकों से अमित विक्रम के रडार पर कौन कौन एमएलसी है, किन किन को खुली चुनौती दी है आपने? 12 एमएलसी हैं, उन सबका सूची मैंने जारी किया हुआ है। बीजेपी से उसमें नवल किशोर यादव हैं, जेडीयू से वीरेंद्र नारायण यादव हैं, नीरज कुमार जी हैं जो मुख्य प्रवक्ता हैं, संजीव सिंह जी हैं जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, जीवन कुमार जी बीजेपी से एमएलसी हैं, इसी तरीके से एनके यादव हैं वो बीजेपी से ग्रेजुएट एमएलसी हैं, और भी देवेश चंद्र ठाकुर हैं जो कि अभी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी ग्रेजुएट एमएलसी हैं। तो इन सभी क्यों भड़के हुए हैं आप? इन पर क्या हो गया? भड़के हुए हैं क्योंकि ये हमारे वोट से जीतते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है वो शिक्षकों के लिए होता है और शिक्षकों के द्वारा होता है, और ये लोग शिक्षकों के लिए संघर्ष करने के बजाय ये लोग कभी सड़क पर नहीं उतरते हैं। ये बस बंद एसी कमरों में मीटिंग करते हैं और लंबा लंबा भाषण देते हैं मीडिया के सामने, सदन में बस हल्ला हंगामा करते हैं, लेकिन जब शिक्षकों को इनकी जरूरत होती है ये सड़क पर नहीं उतरते हैं। आज इतना कष्ट में है शिक्षक समाज, इसके बावजूद ये अपनी दलीय प्रतिबद्धता तक को त्याग नहीं पा रहे हैं। ये वही जेडीयू और उसी बीजेपी का प्रचार करने में और उसी अपने जो भी राजनीतिक दल राजद कांग्रेस से हैं उसी दल का प्रचार करने में जुटे हुए हैं। शिक्षक यहाँ घुट घुट के जी रहा है, अत्याचार हो रहा है शिक्षकों पर। ये कहना कितना जायज है कि हम आपको बंधक बना लेंगे, मुंह पर कालिक बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमने जिनको वोट दिया है और हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए वोट दिया है वो हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम उनको बंधक बनाएंगे। बंधक बनाना लोकतांत्रिक प्रतिरोध का तरीका है। जी लोकतांत्रिक प्रतिरोध का तरीका है कि जब जनता की बात को आप नहीं सुनेंगे, जो आपके वोटर हैं उनकी बात को आप सही तरीके से नहीं उठाएंगे, उनके दुख दर्द को नहीं दूर करेंगे, तो जनता आपको बंधक बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? आप आखिर चुने क्यों गए हैं? आपको हमने चुन करके सदन में भेजा किस लिए है? इसीलिए ना कि आप शिक्षकों की आवाज उठाएं। आप नहीं उठा पाते हैं, आप सड़क पर आंदोलन नहीं करते हैं, आप अपनी राजनीतिक दलीय प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ पाते हैं, आपकी सरकार में अगर बात नहीं सुनी जाती है तो आप दे दीजिए अपने दल से इस्तीफा। आप तो दल के टिकट पे चुनाव भी नहीं जीतते हैं, आपको तो दल का केवल समर्थन होता है। आप इस्तीफा भी मांग रहे हैं इनसे? उनको अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका निर्वाचन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन में किसी पार्टी का सिंबल नहीं होता है, वो निर्दलीय के तौर पे लड़ते हैं, पार्टी केवल बाहर से समर्थन देती है। तो वो तो उनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि वो पार्टी में नहीं बने रहेंगे या पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो वो तो चुने गए निर्दलीय के तौर पे, तो निर्दलीय रहे। वो क्यों किसी राजनीतिक दल से जुड़ करके लाभ ले रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, और शिक्षक यहाँ इस गर्मी में लू में मर रहा है। आज सुबह ही
लेकिन मैं मोतिहारी के एक आपको बता शिक्षक बेचारे दूं, दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर गए और बिल्कुल इनको एक बिल्कुल, संवेदना तक नहीं कि जाकर के उनको श्रद्धांजलि दें। लेकिन अमित हम आपको बता दें कि बीते दिन की बात है, बीते दिन 5 एमएलसीओ ने बड़ी मीटिंग की है, बड़ी बैठक की है और यहाँ तक कह दिया है कि आचार संहिता के कोई बड़ी बाद बैठक नहीं की देखिए है। अपने अगर घर के एयर कंडीशन जी ड्राइंग रूम में बैठ करके गोल गोल गप किया है इन्होंने। नहीं, और इन्होंने इन साफ कहा है अमित, आपको बता दें अरे इन्होंने साफ साफ कहाँ है तो कहा है। सड़क पे उतरिए ना। साफ कहने का क्या मतलब होता है? जी यहाँ साफ तक कहने कह का दिया मतलब है कि है कि आप अपनी शिक्षा दलीय विभाग प्रतिबद्धता में बंधे रहेंगे। जी आप अपने राजनीतिक दल का प्रचार करेंगे और कहेंगे कि हाँ हम शिक्षकों के साथ हैं। ये जी दोहरापन नहीं चलेगा। अच्छा आपको शिक्षक बता दें, समाज ये समझ चुका है। जी आपको बता दें कि इन्होंने साफ कहा है कि आचार संहिता के बाद अगर आदेश को पलटा नहीं गया, अगर आदेश को वापस नहीं लिया गया तो फिर शिक्षा विभाग में ही धरने पर बैठ जाएंगे। के पाठक के दफ्तर के सामने धरने पर बैठ जाएंगे ये एमएलसी। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ शिक्षकों को बरगला रहे हैं। रोज 2-3 शिक्षकों की मौत हो रही है दुर्घटना में, लू लगने से, ब्रेन हैमरेज से, और ये लोग कह रहे हैं चुनाव के बाद करेंगे। चुनाव अभी खत्म हो रहा है क्या? चुनाव खत्म होने में 20 दिन है, तो अभी 20 आचार दिन बाद ये संहिता धरना लगी हुई है, करेंगे। अभी आचार संहिता लगी हुई है अमित। अरे आचार संहिता लगी है तो अपने दल से इस्तीफा देने में तो आचार संहिता नहीं है। अच्छा लाखों सैकड़ों नेता सुन रहे हैं कि इस दल से उस दल, भाजपा से कांग्रेस, राजद से जदयू कर रहे हैं, ये भी इस्तीफा दे दें अपने दल से। इस्तीफा देने में भी कोई लगा हुआ है क्या? ये अपने ही आवास में, इनका जो एयर कंडीशन डुप्लेक्स महल बना है पटना में सचिवालय के पीछे, जिस शिक्षा विभाग के सामने धरना देने की बात करते हैं, उन्हीं के पीछे इनका आवास है। अपने ही आवासीय परिसर के लॉन में तो धरना दे सकते हैं, भूख हड़ताल पे बैठ जाएं, अनशन पर बैठ जाएं। ये सब बहानेबाजी करते हैं कि हम चुनाव के बाद प्रदर्शन करेंगे, चुनाव के बाद अरे चुनाव क्या है? चुनाव ने आपको अपने घर के बरामदे पर अनशन करने से तो नहीं रोक रखा है। आप वहीं पर लाइव होकर के 24 घंटे अनशन पर बैठ जाइए, देखते हैं सरकार पर दबाव बनता है कि नहीं बनता है। आप समूह बना करके मुख्यमंत्री के पास जाइए, राज्यपाल के पास जाइए, सब जी चीज में चुनाव ही बहाना बन जाता है क्या? और आज से पहले तो चुनाव नहीं था। जब 10 से 4 लागू करने की बात हुई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसके बावजूद शिक्षा विभाग ने नहीं लागू किया, तब क्या चुनाव था? उस समय ये लोग धरना नहीं दे सकते थे? उस समय इनका ये बहाना चुनाव वाला तो नहीं था। जी ये लोग सिर्फ बरगला रहे हैं। और इन 12 एमएलसीओं को मैं चुनौती देता हूं, हाँ अगले चुनाव में हम आपको जीतने नहीं देंगे। और जब आप चुनाव प्रचार के लिए क्षेत्र में आएंगे, जब आपका चुनाव होगा, तो उस समय आपको बंधक बनाया जाएगा। और शिक्षकों का आक्रोश अगर चरम पर पहुंचा तो आपके साथ जो भी लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होते हैं, उन सब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उन सब का इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा ये बताइए के पाठक बार-बार ऐसा आदेश क्यों जारी करते हैं जिससे हंगामा होना ही है? फिर से एक बार हंगामा हो रहा है। देखिए, हम लोग केवल इतना जानते हैं कि शिक्षा विभाग निरंकुश हो चुका है। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी तक का अपमान करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री जी के सम्मान मुख्यमंत्री की का रक्षा अपमान करना करते चाहते हैं, हैं। जी मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल अपमान करते हैं। मुख्यमंत्री जी सदन में कहते हैं कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, उसके बावजूद विद्यालय 9 से 5 चलाया जाता है। ये मुख्यमंत्री जी का अपमान है। सदन में अगर मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई बात का सम्मान नहीं कर पा रहा है विभाग, तो मुख्यमंत्री जी का अपमान है। और मुख्यमंत्री जी का अपमान पूरे 12 करोड़ बिहारियों का अपमान है। तो पूरे बिहार का अपमान हो रहा है, बिहारियों के स्वाभिमान का अपमान हो रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी किसी दल विशेष के नेता नहीं, बल्कि पूरे बिहार के नेता हैं। बिहार के वो प्रशासनिक प्रमुख भी हैं, बिहार के राजनीतिक प्रमुख भी हैं। उनका अपमान हो रहा है। हम तो उनके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश जी के सम्मान में शिक्षक हैं मैदान में, नीतीश जी के सम्मान की रक्षा करनी है हमको। तो उनकी बात को कोई पदाधिकारी नहीं मान रहा है, तो हम उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे। अमित अब तो तेजस्वी यादव भी शिक्षकों के समर्थन में आ गए। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में रहते हैं तो वो शिक्षकों के समर्थन में रहते हैं, और जब सत्ता में जाते हैं तो मुंह पे टेप सिल लेते हैं। इसी तेजस्वी यादव के सरकार में रहते हुए डोमिसाइल नीति को हटाया गया। इसी तेजस्वी यादव के रहते हुए विद्यालयों में रक्षाबंधन की छुट्टी खत्म की गई थी। इसी तेजस्वी यादव के रहते हुए शिक्षकों के खिलाफ एक से एक अपमानजनक निर्णय लिए जाते रहे। उस समय ये चुप थे। आज ये विपक्ष में आए हैं तो इनकी बोली खुल रही है। हमें इनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है, और ना ही इनको इनकी सिंपैथी हमें चाहिए। अच्छा ये बताइए, झटपट 2 सवाल और ले लेते हैं अमित आपसे। देखिए चुनाव का मौसम है, चुनाव चल रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं इस बार शिक्षक? क्योंकि एनडीए से तो आप लोग गुस्से में हैं। शिक्षक क्या एनडीए के साथ खेल कर देंगे शिक्षक?
शिक्षक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग अपने विवेक से करेंगे। जो उनको दुख कष्ट पहुंचा रहे हैं उनको अपना जवाब और अपने परिजनों का, क्योंकि दिक्कत सिर्फ शिक्षकों को नहीं हो रहा है, उनके माता पिता, उनकी पत्नी, उनके पति, सबको हो रहा है। तो उनके परिजन और शिक्षक स्वयं मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव में जवाब देंगे, अपने मताधिकार से जवाब देंगे, अपने वोट से जवाब देंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अच्छा, क्या लगता है, आखिरी सवाल, क्या लगता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस आदेश को पलटेंगे अब? मुख्यमंत्री जी को इस आदेश को अवश्य पलटना चाहिए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के सम्मान की बात है और उनके सम्मान की लड़ाई में पूरे बिहार के 6 लाख शिक्षक मैदान में हैं। हम मुख्यमंत्री जी का सम्मान बचाना चाहते हैं, उनके सम्मान के लिए हम लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता नहीं लड़ रहे हैं, उनके पार्टी के एमएलसी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री जी के सम्मान की लड़ाई बिहार के 6 लाख शिक्षक लड़ रहे हैं। और इन 6 लाख शिक्षकों ने ठाना है कि हमें मुख्यमंत्री जी के सम्मान को बचाना है। तो मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए कि अपने सम्मान की रक्षा के लिए वो कठोर निर्णय लें। है कि मुख्यमंत्री के सम्मान को बचाना है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी के सम्मान को बचाना है, यही बिहार के 6 लाख शिक्षकों ने ठाना। करेंगे, लगता है मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करेंगे, आदेश को पलटेंगे, वापस लेंगे। बिल्कुल हस्तक्षेप उनको करना चाहिए। उनको इन बातों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कठोर फैसला लेना चाहिए, और कठोर फैसले के तहत अगर उनको विभाग के मुखिया को हटाना पड़े तो वो भी निर्णय उनको लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित बातचीत के लिए। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं अमित विक्रम, काफी गुस्से में हैं, काफी भड़के हुए हैं। पूरा मामला क्या है उन्होंने तफसील से बताया है, बता दिया है कि आखिर किस बात की नाराजगी है और आखिर अब वो सरकार से चाहते क्या है। क्या कुछ कहा है आपने भी सुना है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।